अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी बरी सरकार इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसको कभी चोरपुर कहते थे, लेकिन अब ये है नूरपुर शाह, और उसकी वजह हज़रत बरी इमाम सरकार। हज़रत बरी इमाम ने जिस वक़्त यहाँ पे क़ियाम किया, इबादत शुरू की, दंदी शरीफ पे गए, और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो गुज़श्ता 300 साल से जारी है, उसमें अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद शामिल होती गई। बिलाखिर हज़रत बरी सरकार इस दुनिया से पर्दा कर गए, और फिर ये दरबार जो है ये लोगों की अकीदत का एक मरकज़ बन गया। ये अकीदतों का, मोहब्बतों का, चाहतों का सफ़र है। लोग दरबार पे आते हैं, किस तरह अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हज़रत बरी सरकार ने और उनके वालिद मोहतरम हज़रत महमूद बादशाह सरकार ने किस तरह लोगों के दिलों को जीता, ये सब कुछ आपके सामने पेश करेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं और लोगों से मालूम करते हैं कि वो अकीदत का इजहार किस तरह करते हैं। आइए जी नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हम बरी सरकार पे आए हैं, तो बरी सरकार पे लोग आते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हर रोज़ हज़ारों अफराद जहाँ पे आते हैं, अपनी दिली मुरादों की बात करते हैं। किस तरह अकीदत का इजहार यहाँ पे होता है, हज़रत बरी सरकार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि वो कब आए, उन्होंने यहाँ पे 300 साल पहले किस तरह यहाँ पे चोरपुर को नूरपुर शाह में बदला, और लोगों की अकीदतों के मियार पे कैसे पूरे उतरे। हाजी रज़ाक साहब, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं कि बरी सरकार सबसे पहले कब यहाँ पे आए थे, और फिर उनके पर्दा किया, मिज़ार बना, लोग मिज़ार पे भी आते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बरी सरकार जो है ये बहुत अरसे से, ये तकरीबन 300 साल से भी आगे अरसे ज़्यादा हो गया है। ये लोग जो थे, इनका इधर आना, ये सीधा कसरां से आए हैं, और यहाँ पर आकर इन्होंने ये जो देख रहे हैं रोज़ा मुबारक, और वो लोई दंदी भी है, इन्होंने चिलाकशी की है। ये एक मजहबी लोग थे। बरी सरकार का आना और लोगों का रोल बदली करना इनका काम था, और अल्लाह ताला ने इनकी रवाज से, इनकी ज़बान से लोगों को मुसलमान किया है, और बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ है। हज़ारों अफराद मुसलमान हुए, अकीदत मंद हुए। साईं, आप क्या बात करेंगे? बरी हजूर के बारे में बात करूंगा, ये कि सरकार के पास बहुत अकीदतमंद लोग आते हैं, मानने वाले आते हैं। कोई बेटी मांगने आता है, कोई फांसी लगा होता है, देने वाला है जी। जहाँ पे अकीदतमंद आते हैं, हाँ जी, मुरादें पूरी होती हैं। रब की ज़ात इनके अंदर मौजूद है, करम इनका होता है, तो सब बात हो जाती है। सरकार अल्लाह के वली हैं, बहुत प्यारे वली हैं, और यहाँ पे अकीदतमंद लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आप क्या कहते हैं? ये बड़ी सरकार अल्लाह का नूर है, इधर लोग बहुत आते हैं, ठीक है। मानने वाले जो मांगते हैं अल्लाह देता है इनके सदके, मौला पंचतन पा के सदके देता है। ये सरकार जब आए, इधर चोरपुर शाह था, अब नूरपुर शाह बन गया है। सरकार के आने से सब कुछ हुआ है। ये सरकार की क्या बात है, जो मांगे इनसे वो मिलता है। इधर तो हज़ारों लोग मुरादें लेके आते हैं और पूरी करके जाते हैं। ये मेरी सरकार की करम नवाजी है, ठीक है। जो मांगे वो मिलता है। ये अकीदत की बात है, अगर अकीदत पक्का हो, अकीदा हो आपका, तो सब कुछ मिलता है। अकीदा ना हो तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। जी पप्पू, आप लोग जब दरबारों पे आते हैं या फिर ख़ास तौर पे बड़ी सरकार पे आते हैं, तो आप अपनी अकीदत का इजहार ये चिमटे के ज़रिए कैसे करते हैं? जी, हम अपनी अकीदत का इजहार चिमटे के साथ करते हैं, और जिससे फ़कीर राज़ी हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। हम अपनी अकीदत का इजहार चिमटे के साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन, ये हमारी महफिल जारी है, हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसमें अकीदतमंद भी हैं, सब लोग हैं। अब आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि पप्पू लोहार और उसकी टीम जो है सरकार को अकीदत के लिए यहाँ पे पेश करेगी अपना नजराना। वो आप देखिए और सुनिए कि किस तरह अकीदतमंद इन मज़ारों पे आके अपने नजराने पेश करते हैं और अपनी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। चलता तीर होवे उनका दे खतरे ने, जिंदा बरी इमाम पीर होवे। महफल मस्तां दी कोई सजदी पाकी दवारे, ते नाले पै ढोल बजदे, ते नाले पै ढोल बजदे,
ਤੇ ਬਰੀ ਪੀਰ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੋਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨੌਬਤ ਪਈ ਵਜਦੀ ਉਹ ਨੌਬਤ ਪਈ ਵਜਦੀ ਪੱਪੂ ਪਾਓ ਧਮਾਲਾ नाज़रीन, अकीदत का इजहार करने के लिए पूरा साल यहाँ पे डालियाँ आती हैं, चादरें चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और फिर इसके अलावा अकीदतमंद जो आते हैं, अकीदतमंद अपने अपने अंदाज से जब उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो यहाँ पे दिए भी जलाए जाते हैं, यहाँ पे फूल की पत्तियाँ लाई जाती हैं अपनी अकीदत के साथ साथ। फिर देखते हैं कि उससे वो आके जो तेल के चिराग, घी के चिराग जलाते हैं और इस तरह अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, काफ़ी अरसे से आते हैं, कब से आ रहे हैं और किस तरह आप अपनी अकीदत का इजहार? सन 98 से इधर दरबार पे हूँ, इस्लाम करने आए थे। तो इधर की इधर देखो, काम अल्लाह ही करता है, जो भी करता है ये अल्लाह के वसीले अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने वसीले बनाया है। इन्होंने अल्लाह की कमाई की है, मेहनतें की है, मेहनतें करके इतना नाम रोशन हुआ है। अगर हम मर जाएं या कोई और मर जाए तो उनके अपनी औलाद भी होती है, तो उनके कब्र पे साल के बाद कोई भी नहीं जाता दुआ कर, घर में भी दुआ नहीं कराते। तो दिन ब दिन अगर ये रौनक ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तो इनमें कुछ है तो हो रही है ना। जिन्होंने घर बार छोड़ा और अल्लाह से लगाई, अल्लाह से कोई भी लगा ले, जो अपना आप मन मारता है ना वो अल्लाह से लगाते हैं। ये अल्लाह के वली होते हैं, इन्होंने अल्लाह की कमाइयाँ की हैं, अल्लाह को अच्छा पसंद जी, है। एक तो होते हैं कि जी यहाँ पे मर्द आते हैं, ख़वातीन आते हैं, तो फिर इसमें कोई जिन्स का नहीं है, हर कोई आ सकता जी, है। आप लोग भी हर आते हैं? अंग्रेज भी आते हुए देखे हैं, क्रिश्चियन आते हुए देखे हैं, सभी दुनिया, पता नहीं कितनी कितनी दुनिया आती है इधर। अकीदत होती है ना, देखो अल्लाह के वली हैं, पहले भी बताया कि अल्लाह की कमाई उन्होंने की है, तो इसलिए अब करता जो भी है अल्लाह ही करता है, लेकिन इनके वसीले इसका से मतलब करता ये है। हुआ कि इनके यहाँ मन पे- की जी यहाँ पे किसी फिरके के या फिर ख़ास फिरके के नहीं, बल्कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़हब के लोग आते जो हर मज़हब के आते हैं ना, वो अकीदत से नहीं, वो इस्लामाबाद में एंजॉय के लिए आ गए, वैसे देखा सुना सुनाई पे आ गए। जो अकीदत पे आते हैं ना वो कुछ पा के जाते हैं। हैं। जो कुछ अकीदत के साथ आते हैं वो कुछ पा के जाते हैं। आपसे अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ, माइक आप लें और इस माइक में आप बात करें, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटी सी बात करूँगा कि ये जो है ना मकान हम बनाते हैं उसके ऊपर सीढ़ी रखते हैं चढ़ने के लिए। यही एक मिसाल है कि अल्लाह से रब्ता है और इनके ज़रिए है। इन्होंने कमाई की है, इन्होंने मेहनत की है, अल्लाह के रजू इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निसार किया। इसी यानी वजह से आप- आज लोग अकीदतमंद आ रहे हैं और फैज़ पा के जा रहे हैं। यानी रूहानियत का सफ़र जारी रहता इसी है। तरह हमारे देखें पाकिस्तान के अंदर दाता दरबार है, गोरडा शरीफ दरबार है, इमाम बरी सरकार हैं, आगे देखें
गुजरात में है, हर शहर में एक न एक वली हमारा मौजूद है। नाजरीन, वजी निज़ामी सतार नवाजी के हवाले से एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान के जो बड़े सतार नवाज हैं उनमें वजी निज़ामी का नाम है। वजी, कुछ मुझे आप बताएं कि दरबारों पे आप जाते हैं, ख़ास तौर पे सरकार के दरबार पे आते हैं, कुछ रूहानियत के बारे में आप अपनी बात करें, आप इसको किस तरह कंपाइल करते हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ये जो मज़ारात, खानकाहें, दरगाहें हैं या तसव्वुफ़ जो है, सूफ़ीज़म जो है, सिर्फ मोहब्बत का नाम है। तो लोग खानकाहों पे, दरगाहों पे इसलिए आते हैं कि वो जो उनका दिल, उनका मन जो टूटा हुआ होता है दुनिया से, तो उनको ये लगता है कि उनको इन जगहों पे आके एक आसरा मिल गया, एक सहारा मिल गया, एक वो माँ की गोद जैसी मोहब्बत जो है वो दरगाहों से मिलती है। तो खानकाहों पे, दरगाहों पे सूफिया की जो रिवायत है कि दरगाहों पे रहना, वहाँ पे वक्त गुजारना, वो यही है कि वो जो दुनियादारी की वो जो दिल के ऊपर वो जो मैल होती है वो उसको दूर करने के लिए खानकाहों का रुख करते हैं। हजूर जनाब सरकार इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका लक़ब है बरी खुश्की, इमामुल बर आपको कहा गया कि आप खुश्की के इमाम हैं। सो आपका ये जो आपकी जो दरगाह है ये अवामुन नास के लिए सदियों से यहाँ पे मोहब्बत और अमन का जो पैगाम फैला रही है। तो इस्लामाबाद की जो धरती है इसको इन्होंने 4 चांद लगाए हुए हैं यहाँ पे। इस्लामाबाद की ये जो खिता जहाँ पे दरबार शरीफ की ये जो जगह है, इसको किसी दौर में चोरपुर कहा जाता था, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो आपने आके यहाँ पे तबलीग दी, मोहब्बत और अमन का पैगाम आपने दिया, लोगों को एक दूसरे के साथ रहना सिखाया आपने। उस मोहब्बत की वजह से फिर इसको नूरपुर कहा जाने लगा। सो ये मोहब्बत से बड़ी करामत कोई नहीं है तसव्वुफ़ में। तसव्वुफ़ में ये नहीं है कि कोई उड़ रहा होगा, कोई पानी पे चल रहा होगा। तसव्वुफ़ में सबसे बड़ी करामत यही है कि आपने दिलों को जोड़ना है, लोगों को एक दूसरे के साथ रहना सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात। वजी, अगर हम ये देखें कि नूरपुर शाह बन गया चोरपुर से, तबलीग थी, एक अल्लाह के वली की बरकत थी। कुछ लोगों के जहनों में ये होता है कि ये जो दरबार है ये फ़लाँ ख़ास फ़िरके का है, फ़लाँ लोग यहाँ पे तो कोई भी दुखी मन आ सकता है, कोई दुखी रूह आ सकती है, उसकी रूह यहाँ पे आके खुश होती है, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके का हो, आ सकता है। तसव्वुफ़ का जो पहला जो स्टेप है सूफ़ी बनने के लिए, जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है वो ये है कि सब के लिए मोहब्बत दिल में पालनी होती है। उसमें आप ये कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते इसको कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये शिया है, ये सुन्नी है। उसमें मोहब्बत होती है, उसमें मोहब्बत होती है। जैसे हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मशहूर कोट है कि आओ तुम जो कोई भी हो, आओ मुझसे मोहब्बत लो। तो ये जो मोहब्बत है ये दरगाहों से, खानकाहों से सिर्फ इसका रिवाज मिलता है आपको, यहाँ से आपको नफ़रत नहीं मिल सकती। तो आप इस पे कोई पाबंदी यहाँ पे कभी भी किसी दौर में किसी भी दरगाह पे नहीं रही। आप जिस भी दुनिया के खिते से, जिस भी फ़िरके से, जिस भी मसलक से हैं, आपको यहाँ पे वेलकम किया जाएगा, आपको सीने से लगाया जाएगा, क्योंकि दरगाहों से सिर्फ मोहब्बत मिलती है। अच्छा वजी, एक और चीज़ है, लोग आम तौर पे देखते हैं कि धमाल होती है, ढोल बजता है, वहाँ पे एक मलंग आता है, वो अपनी वजद, एक मस्ती, कैफियत का इजहार करता है। तो आप लोग सितार के ज़रिए या ढोलक के ज़रिए फिर आप भी इसको आप कैसे इजहार करते हैं? सितार हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का साज़ है और सूफ़ी मौसीकी जो है खानकाहों की ज़ीनत है। तो अगर आप लोगों को किताब पढ़ने पे लगाएं या उनको लिटरेचर की तरफ लेके जाएं तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो सूफिया ने ये वारदात की मोहब्बत में कि उन्होंने शायरी और मौसीकी के जरिए अपने तरीका ईजाद किया, एक तरीका, क्योंकि आज दीगर मज़ाहिब को हम देखें वहाँ पे गायकी है, भजन है, इबादत का एक हिस्सा बनाया। तो कवाली की जो जदीद किस्म आई, नात है, कवाली है, धमाल है, ये भी तो उसी तरह का शॉर्ट रास्ता है। जी बिल्कुल, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सूफिया का पैगाम है उन्होंने शायरी और मौसीकी के ज़रिए इसको आसान करके दिलों तक पहुँचा दिया। अगर आप कोई 200 सफ़ात का एक मजमून पढ़ते हैं वो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन आपको बुल्ले शाह की कही हुई एक जो तर्ज में कही हुई जो बात होगी वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएगी, वो जहन पे नक्श हो जाती है। तो इसलिए सूफिया ने शायरी के ज़रिए, साज़ों के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए इस पैगाम को फैलाने को, इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया उन्होंने मोहब्बत। बिल्कुल ठीक है। वजी की बात नाजरीन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो का ये आप तबला, ये उनकी ईजाद है, सितार उनकी ईजाद है। फिर आप म्यूज़िक के मुख्तलिफ रंग देखें, ये सूफियाए कराम के रंग हैं, ये अकीदत के रंग हैं, ये मोहब्बत के रंग हैं, जज्ब, कफ, मस्ती, सब उसी के रंग हैं, अपने इजहार का ज़रिया है। और जब भी आप बड़ी सरकार के दरबार पे आते हैं
تو جب پیچھے ڈھولک بجے، جب ساز بجے اور یہ آواز آئے کہ بری بری سرکار بری امام بری، تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین وہی کیفیت میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہ آتے ہیں روحانیت کے حوالے سے کیا کہیں گے درباروں پہ آتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے عبادتیں کی ہوتی ہیں، ہم لوگ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم درباروں پہ نہ جائیں کیونکہ اللہ سے مانگو، ان سے نہیں۔ ہم لوگ ان سے مانگتے نہیں ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ بھی آئے، آپ یہاں پہ آتے ہیں، اکثر آتے ہیں اس دربار پہ؟ ہاں جی الحمدللہ، ہم جب بھی یہاں پر آئے ہیں اسلام آباد ہم لازمی یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور قبول کرتے ہیں۔ ناظرین میرے ساتھ ایک ایسا جوڑا جو کہتے ہیں کہ ہم نے شادی سے پہلے منت مانی، کیا کہتے ہیں آپ؟ شادی سے پہلے منت مانی تھی سرکار پہ کہ اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہم حاضر ہوں گے، تو سرکار کی دعاؤں کے وسیلے سے مطلب یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کے نبی کے انبیاء کے بعد جو ہیں مطلب یہ اولیاء کرام یہ ہیں، ان کے دربار ہیں، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری منتیں یہاں پوری ہوتی ہیں۔ آپ دربار پہ روز آتے ہیں یا کبھی کبھی آتے ہیں؟ آ کے آپ تو چل بھی نہیں سکتے، اس سہارے سے چلتے ہیں؟ جی دعائیں مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی یہ امام بری شہنشاہ کے پاس میں جمعرات کے جمعرات آتا ہوں اور حاضری دیتا ہوں، یعنی کہ ان کو کچھ سبق سناتا ہوں آل رسول کی شان میں۔ تو ادھر امام بری سرکار اسلام آباد میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں، تو یہ بڑے سخی اور بڑے لاجپال ہیں، ٹھیک ہے، بڑی کریم ہے، تو آتا ہوں جمعرات کے جمعرات۔ اعجاز جنجوعہ صاحب ایک بڑا نام ہے اور عرصہ دراز سے اس دربار کی خدمت پہ ہیں۔ جنجوعہ صاحب جب ہم بات کرتے ہیں حضرت بری سرکار کی، ان کے خادمین کی، ان کے عقیدت مندوں کی، تو تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے آگے گدی نشین کی بات کی، حضور بر امام سرکار کا کوئی بھی گدی نشین نہیں ہے، تو یہاں پر جو سارا انتظام ہے لنگر شریف کا، غریبوں لنگر کا، وہ راجہ سرفراز اکرم صاحب کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے نام کے ساتھ خادم درگاہ حضرت بر امام اور زیارت حضرت کلو بابا مانسر شریف جہاں پہ راجہ اکرم صاحب کی تدفین ہے، اور جہاں پہ جو خدمت کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا وہ ہمارے چچا راجہ سرفراز اکرم صاحب کے چچا حضور راجہ محمد اکرم صاحب کے وقت سے شروع ہے۔ جنجوعہ صاحب ایک اور چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے دکھوں کا مداوع کرنے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے سرکار کے پاس آتے ہیں، اور اس کا کیا کوئی روٹین میں ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اسی طرح چلتا رہتا ہے؟ کچھ سرکار کے بارے میں بتائیں کہ وہ جب آئے ڈندی کی طرف گئے عبادت۔ دیکھیں یہ سلسلہ ہفتہ یا دنوں میں محیط نہیں ہے، سالہ سال سے یہ چل رہا ہے، اور یقیناً لوگوں کو یہاں سے فیض حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی ان کی جو بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو اس لیے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ارباب اختیار کے پاس سال میں اتنے لوگ جاتے ہوں گے جتنے حضور پر امام سرکار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک کشش ہے، ایک فیض ہے جس کی وجہ سے دلہ دندی کے اوپر آپ سرکار نے چلا کشی ہے، آپ نے وہاں پر چلا کاٹا، آپ کے والد بزرگار کا دربار اب اپارا میں ہے، آپ کی والدہ کا دربار شریف ادھر ہے، سخی محمود بادشاہ سرکار، اور لوگ اسلام وہاں پہ کر کے جہاں پہ آتے ہیں،
تو لوگوں کو یہاں سے فیض حاصل ہوتا ہے تو یقیناً دلی تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جی ناظرین، آج یہ عقیدتوں کا سفر تھا۔ ہم حضرت بری امام سرکار کے دربار میں آئے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی عقیدتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کا اظہار کیسے کرتے ہیں، اور یہ ولی لوگ، برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے والے لوگ، یہ دکھی دلوں کو جوڑنے والے لوگ، اور جب انہوں نے عبادتیں کی وہ سال و ماہ پہ مشتمل نہیں تھیں بلکہ صدیوں پہ، اور آج صدیاں گزر گئیں، ان کی وہ عبادت کا رنگ موجود ہے۔ یہاں پہ سے کسی رنگ و نسل کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، یہاں پہ تمام فرقے آتے ہیں، تمام انسانیت آتی ہے، وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے، وہ اپنے زخموں کا مداوع چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے مختلف ذرائع اپناتے ہیں۔ میں یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا مجھے یہ پھول دے گیا، دوسرا شخص آیا مجھے اس نے یہ دیے، اس نے یہاں پہ نذرانے کے طور پر چادریں چڑھائیں، وہ سب کچھ کرتا رہا، اور اس کا اظہار کیا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ دکھی ہے، اور میرے دل میں جو خواہشات ہیں اللہ کے توسط سے، اس اولیاء اللہ کے توسط سے وہ پوری ہو۔ ہم ہر طبقے کی بات کرتے ہیں، ہر سوشل ایشو کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج ہم نے عقیدت کا یہ سفر طے کیا اور آپ تک اس کا میسج پہنچایا، اور میسج یہی ہے کہ دکھی دلوں کے ساتھ دلوں کو جوڑنے کا کام کریں، انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جس طرح ان اولیاء اللہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین، آج اپنی آواز اسی آواز میں شامل کریں، اور آپ بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دربار بری امام سرکار نورپور شاہ اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔